होती है और सस्ते दामों में। हमारे कई साथियों ने अपने भाषण में बोला कि ये प्रधानमंत्री जी की योजना में, फिर कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की योजना नहीं, उससे पहले से 2009 से ये योजना चल रही है। यहाँ ये कहना चाहते हैं 2009 से 14 तक पूरे देश में 300 औषधि केंद्र खुले, 300। कांग्रेस के हमारे साथी कहते हैं हमने शुरू किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ 5 साल में आप लोग बस 300 औषधि केंद्र पहुँच सकते पूरे देश में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 से लेकर आज तक उन 300 को 16,000 तक पहुँचा दिया है। ये फर्क है पुरानी सरकारों में और हमारी सरकार। सस्ती दवाइयाँ सबको मिले। मैं राजेश जी से अनुरोध करूँगा, हम लोग को जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। ये पहला केंद्र है, इसलिए कई बार लोग आते हैं अंग्रेजी दवाइयों का नाम लेके, जो जेनरिक जो ब्रांडेड दवाइयाँ उनका नाम लेकर आते हैं। ये दवाई देंगे तो यहाँ जो होगा वो नहीं दे पाएंगे। जो उसके सॉल्ट होते हैं उससे अगर आप लोग लेंगे तो दवाई जरूर मिल जाएगी। अभी हमारे कौन बोल रहा था, आदरणीय हम लोग के अभिभावक जितेंद्र जी बोल रहे थे कि जो दवाइयाँ हम लोग दुकान से खरीदते हैं 100 रुपये में, अगर इन केंद्रों से खरीदेंगे तो 25 रुपये से 40 रुपये तक मिल जाएगा। ये आवश्यक है, सब लोग को जागरूक करने की इसकी आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि अगले 1-1.25 साल में पूरे देश में 26,000 केंद्र ऐसे खुल जाए। ये हम लोग का लक्ष्य है। ये हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार आयुष्मान योजना और जन औषधि केंद्र की बात अभी भी लगातार करते हैं और हम लोग को हमेशा कहते हैं लोगों को जागरूक करो। अभी अभिनव जी कह रहे थे कि जो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनको आयुष्मान से जोड़ दिया गया है। ये बहुत आवश्यक है, हम लोगों को बताएं। अभी भी कई जगह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और कार्ड नहीं बनेगा, जब आवश्यकता बनेगी फिर आदमी दौड़ने लगता है कि कार्ड बनना चाहिए। अभी कोई भी जो 70 साल से ज़्यादा का होगा उसका कार्ड बन सकता है। और मैं आग्रह करूंगा अपने सभी नेताओं से, आप लोग सब लोग अभिभावक हैं, जो भी अगर कोई है तो उसको लाकर उस कार्ड से उसको जोड़ें। हम लोग के नेता आदरणीय मुन्ना जी आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए हम लोग के ब्लॉक समूह। तो मैं यही कह रहा था कि आवश्यक है कि हम लोग सबको इसके बारे में जागरूक करें, सब लोग को बताएं कि क्यों आवश्यक है जन औषधि की। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ राजेश जी, हमारे छोटे भाई लगातार हमारे साथ कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग के साथ। मैं तो सोचा कि ये 12 शहर में कहीं भावरतोल में खुलेगा, लेकिन आप यहाँ खोल रहे हैं। जहाँ भी खुले मैं यही कहूँगा इनसे, आप लोग जो नौजवान साथी यहाँ के, हमारी सरकार जहाँ पर नहीं है वहाँ खोलने की खोल रही है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बाहर भी खोल रही है। अगर आप चाहेंगे किसी जगह जहाँ नहीं अगल बगल, वहाँ हम लोग आपकी मदद करें। ये बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि दवाइयाँ जब इलाज होने लगता है उसके बाद दवाइयाँ, कई ऐसी बीमारी है जैसे बताया, मैं भी कई बीमारियों से ग्रसित, हार्ट की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो या किडनी का ऑपरेशन किसी का हुआ, तो जीवन भर दवाई खाना है और उसकी आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। जो खर्चा आपका बताया उन्होंने कि 12,000 से 4-5 हज़ार रुपये का आ गया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि हर महीने 7,000 रुपये बच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं साल में कितना होगा, करीब 84-85 हज़ार रुपये बच रहे हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं जो ये पैसा बच रहा है आयुष्मान की वजह से, जन औषधि केंद्र की वजह से, ये परिवार के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा में लगा रहे हैं, अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी उच्च शिक्षा अच्छी दिला रहे हैं। तो ये जागरूक करने की बात है हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि जितनी भी हमारी योजनाएं, कई लोग जो पहले की सरकारों में थे वो कह रहे थे कि ये जो इस देश की संपदा है वो किसके लिए है, पहला हक किसका है, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले भाषण में अपने बोला था कि इस देश की जो संपदा है सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का, और उसी लक्ष्य को वो पूरा कर रहे हैं। और हम लोग का दायित्व है कि उनको हाथ बटाएं। हम लोग का हाथ इसी तरह बटा सकते हैं कि इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएं।
चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि, ऐसी मैं योजना के जाता रह जाऊँगा तो सैकड़ों योजनाएँ हैं जो पिछले 10 सालों में शुरू हुई। मैं फिर से बागी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र के लोग इस औषधि केंद्र से लाभ उठाएंगे और आग्रह है आप लोग से सबको इसके बारे में अवगत कराएं। मैं बार बार कहता हूँ कि इससे अवगत कराएंगे तो लोग यहाँ से दवाइयाँ जरूर लें। मैं यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि दोनों चीज़ों के लिए कि जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको आयुष्मान से जोड़िए और इस केंद्र के बारे में भी उन लोगों को जागरूक करते रहें कि लोग यहाँ से दवाई लें, इसके लिए भी जागरूक करते हैं। और मेरे लिए भी जो भी हो, मैं जो यहाँ अधिकारी हैं, अगर एक पत्रक मिला है, हमारे साथी हैं आशुतोष सिंह जी, दीपक जी एडवोकेट हैं, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा कि यहाँ केंद्र के बारे में उन्होंने कुछ कहा। मैं अभी उसके बाद कार्यक्रम के बाद उनसे मिलकर जो भी आवश्यकता हो इस क्षेत्र के लिए, ये स्वास्थ्य केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी यहाँ आवश्यकता हो उसको पूरा किया जाए। ये हम लोग का दायित्व है। अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले लोगों को, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारे महाराज जी की प्राथमिकता है। मैं फिर से अपने सभी नेता का अभिनंदन करता हूँ। मैं नाम लेना भूल गया, शशि प्रकाश जी को पीछे देख रहा हूँ मैं, सभी लोग, प्रमोद जी हैं, सभी लोग, अगर जिसका नाम छूट गया मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, सबका मुझे बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिला, और विशेषकर चुनाव के बाद। मैं तो सोचा था कई लोग भूल जाएंगे, लेकिन सबका स्नेह आशीर्वाद मिला है। पिछले 1 सालों में मैं मानता हूं कि पार्टी और मजबूत हुई, लेकिन हम लोग का दायित्व है, यहाँ सब लोग पार्टी के ही लोग हैं। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, यह एक वो लड़ाई तो हो सकता है वो खत्म हो गई, आगे आने वाली लड़ाई है 27, उसके लिए भी हम लोग को बिल्कुल सबको मजबूती से लड़ना और सबको साथ मिलकर लड़ना, इसका आग्रह आप लोग से करूँगा। मैं फिर से बागी जी का अभिनंदन करता हूँ, सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जो बुजुर्ग आए हैं, मैं आप लोग से यही आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। मैं फिर से अंत में चाहूँगा एक बार जोरदार नारा हो जाए अपने जवानों के लिए, भारत माता की धन्यवाद, जय हिंद। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मुक्ति पाने की, बस तिरंगा और कफन मेरा यही अरमान रखता है। आज 12 चौर की सरजमी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 12 चौर जन औषधि केंद्र के शुभ उद्घाटन के मुख्य अतिथि हम सबके बड़े भाई नीरज शेखर जी, मंच पर उपस्थित हम सबके अगुवाई कर रहे, जो कहा जाता है कि जन्म से 16 हूँ शबनम नहीं, इसलिए तासीर मेरी कम नहीं, जग सवर जाए यह कोशिश है मेरी, मैं बिखर जाऊं तो कोई गम नहीं। हमारे भाई अभिनव सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भावरकोल आनंद राय मुन्ना जी यहाँ पर उपस्थित, इस ब्लॉक के 12 चौर ब्लॉक के हम सबके बड़े भाई पर उपस्थित चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित, प्रमोद राय बबलू जी यहाँ पर उपस्थित, भावरकोल मंडल के पूर्व अध्यक्ष शशांक शेखर राय जी, सतीश राय जी, किसान नेता हम सबके आदरणीय विनोद राय चाचा जी सहित इस मंडल के मंडल अध्यक्ष मुंशी भैया, जहुराबाद विधानसभा के सारे मंडल अध्यक्ष, सारे नेतागण, पदाधिकारीगण और हमको दुलारने और प्यार देने वाले पूर्व मंडल जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र राय जी। मैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का मात्र मेरा मकसद यही था कि जब कृष्णानंद राय जी की हत्या होती है मोहम्मदाबाद की धरती पर, तो मेरी दुकान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मैंने खोल चुका था और मैं वो दंश झेला है जो फाटक से रात दिन चुनौतियाँ आती थी और मैं उसको स्वीकार करता था, और उसी संघर्ष के बल पे मैं सन 2016 तक अकेले अफजाल मुख्तार मुल्काबाद कृष्णानंद राय अमर रहे का नारा लगाते हुए आज मनोज सिन्हा जी आदमी जब रेल राज्य मंत्री बनते हैं गाजीपुर में, तो 3 औषधि केंद्र आता है, सैदपुर, गाजीपुर और मोहम्मदाबाद पर मंसूर अंसारी ने हाथ डाल दिया। मैंने भी संदेश भिजवाया कि अब तुम्हारी पारी नहीं है, अब मेरी पारी है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ नजर उठाकर देखिए।
हस्र समझ जाइएगा। यहाँ की विधायक श्रीमती अलका राय बन चुकी है, तो मैंने जन औषधि केंद्र आदरणीय मनोज सिन्हा के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खोला। और आज भी मैं संघर्ष करता हूँ। मोहम्मदाबाद गाजीपुर जनपद में टुनटुन भैया ने एक बात कहा है कि भाई साहब का निगाह जहूराबाद विधानसभा में है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे जब जब संघर्ष हुआ है, टुनटुन सिंह आगे रहे हैं, नथुनी सिंह दुलारे हैं, प्यारे हैं, सारे लोगों ने, जब आप सभी लोग जानते हैं जब छात्र संघ का मैं राजनीति कर रहा था गाजीपुर में, तो ही विकास भवन चौराहा के सामने हम लोग खड़े थे और मुख्तार अंसारी की साथों गाड़ी जाती है और वो प्रकाश सिंह विकास भवन पर खड़े हैं और नीचे त्रिभुवन सिंह को लात से मार रहा था और कह रहा था कि मेरी गाड़ी, मेरा झंडा और मेरा गुंडा यहाँ बैठा है। जहूराबाद विधानसभा में सन 2013 की बात घटना याद आती है, जब गाजीपुर जनपद के विश्वविद्यालय मांग में हमारे नेताओं ने जब बिगुल फूका और 5 दिन तक आमरण अनशन किया, अखिलेश यादव की कुर्सी हिलने लगी और शासन प्रशासन को लगवा करके 12 बजे रात्रि को चमनिया, जखनिया, सैदपुर तमाम जगह पूरे जनपद के थाने और कचहरी भर दिए गए। नौजवानों से सबका फोन आया कि बाकी भैया हम लोग चमनिया, जखनिया, दिलदार नगर, सैदपुर, मैंने कहा कि रात गुजार लो। और मैं सीओ सिटी कमल किशोर से बात किया गाजीपुर जनपद में, कहा कि जान लो कि मैं किस गांव से रहने वाला हूं। जब 1942 के आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, तो डॉक्टर शिपूजन राय ने नेतृत्व करके और तहसील पार्क में एक जात के एक बिरादर भूमिहार ने झंडा फहराकर पूरे हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम किया था। और मैं सुबह 10 बजे चुनौती देता हूं शासन और प्रशासन को, आऊंगा और पूरे जनपद को ठप करा दूंगा। मैं नियत समय पर 10 बजे गाजीपुर जनपद में पहुंचा और पीजी कॉलेज और शाहजहां पे पीएससी लग गई थी, लेकिन धन्यवाद है गाजीपुर के नौजवान और छात्रों को, इसी तरह से उमड़ते भागते दौड़ते सरजू पांडे पार्क में मेरा भाषण चल रहा था। एसपीडीएम सामने थे। पत्रकार बंधुओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जनपद के जितने पत्रकार बंधु थे, बाकी तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये निर्दयी सरकार अखिलेश यादव की, कमल किशोर ने कहा कि बाकी जी लाठियां चलेंगी और गोलियां, मैंने कहा कि यहाँ के नौजवानों का सीना अधिक होगा, लेकिन गाजीपुर जनपद के प्रशासन की हिम्मत नहीं कि गोलियां चला दे। हम सबको लाठियों से तोड़ा गया और ले जाकर के पुलिस लाइन में बंद कर दिया गया। मैं ये भी घोषणा किया 5 बजेगा तो पुलिस लाइन की चारदीवारी को तोड़ करके अपने छात्रों को रिहा करा दूंगा। और 5 बजे ठीक शाम को 200 छात्र पुलिस लाइन में थे और सबको रिहा करा देने का काम किया। गाजीपुर जनपद में जमनिया हो, जखनिया हो, सैदपुर हो, चाहे जहां के नौजवान आवाज दिए हैं, राजेश बागी आगे आगे चल करके उनकी बात को मैंने सुना हूं और किसी का सम्मान को नीचा नहीं होने दिया हूं। मैं जहूराबाद आने का मात्र मेरा मकसद यही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। राजेश बागी के दिल में न सही, टुनटुन सिंह के दिल में सही हो, कहीं आग वाग जलनी चाहिए। आज हमारे जहूराबाद 12 चौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल पड़ा हुआ है। जब मैं जन औषधि केंद्र लेकर आया तो लोगों को तरह तरह पर गलाया गया। मैंने कहा कि ये मेरी दुकान नहीं है, ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जी की दुकान है, मैं केवल उनका चलाने वाला हूंगा। और आप सब जानते हैं कि एक बीपी की दवा, शुगर की दवा जो बाहर 150 में मिलेगी, वही दवा आपको 40 रुपए में प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराया है। इस देश के प्रधानमंत्री जी हर समय कहा करते हैं, धधक धधक धधकेगा आपके अंगनी का अंगारा है, सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। यह अखंड भारत है, 65% युवाओं की नेतृत्व की ताकत है। हम पे कोई आंख उठा दे, किसकी भला हिमाकत है। ज्यादा चुनाव पाते हुए आप सबका पूरे जहूराबाद विधानसभा और युवाओं को मैं देना चाहता हूं। आप सबके लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। याद का विकास, जहूराबाद का विकास, 12 चौर का विकास ही मेरा प्राथमिकता होगी और यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ज्यादा न कुछ कहते हुए, इन गरीबों के लिए मोदी जी कहा करते हैं, रोटी भी लिखूंगा, उपवास भी लिखूंगा, गरीबों की भलाई के लिए प्रयास भी लिखूंगा और जो लिखा नहीं कोई वो विश्वास लिखूंगा। सियासत के भूगोल पर इतिहास लिखूंगा, सियासत के भूगोल पर इतिहास लिखूंगा। आप सबका जितने गाजीपुर और के कोने कोने से, बलिया के कोने कोने से आए, जहूराबाद विधानसभा के कोने कोने से आए हुए
सभी अपने नेतागण का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आदित्य आप आगे आ जाएंगे। हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शेखर अभिनव सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्र मुन्ना जिंदाबाद, 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 चंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बोले क्या दे ऊपर नीचे बाहर में सेट क्या